हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। प्लीज़ गाइस, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जो कोई भी मेरे चैनल पे न्यू आ रहा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आजकल मेरे चैनल पे सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे हैं, तो इससे मोटिवेशन नहीं मिलती है यार। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड कमेंट के थ्रू ज़रूर बताइएगा कि आपको ये स्टोरी कैसी लग रही है। एंड ऊपर से आज के पार्ट के लिए आपको हेडफ़ोन यूज़ करने की ज़रूरत है, तो प्लीज़ हेडफ़ोन भी यूज़ करिएगा, ठीक है। एंड चलते हैं हमारी स्टोरी की ओर। लेट्स स्टार्ट। लास्ट टाइम हमने देखा था कि हमारे वांगजी के घर में दो न्यू मेंबर आए थे, जो हमें पता चला था लैन शिचैन एंड लैन कुरैन थे। जहाँ पे हमारे वांगजी ने कहा था कि क्या अंकल आप अपने जो नेफ्यू नीस से नहीं मिलना चाहते हो, ऐसा कहा था। जहाँ पे लैन कुरैन चुप हो गए थे। हाँ, वो भी मिलना चाहते हैं, बट वांगजी का उसको सही तरीका नहीं लग रहा उनको, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वांगजी एक अलग डायरेक्शन में सारी चीज़ों को लेके जा रहा है ना, इसके कारण। और शीचैन कहते हैं कि वांगजी पर तुम गलत कर रहे हो, तो वांगजी कहते हैं नहीं भाई, मैं कुछ भी गलत नहीं कर रहा हूँ, एंड हमें अगर उसके पास रहना है तो मुझे ये करना ही होगा। तो शीचैन कहते हैं बट वांगजी, तुमने जो किया है तुम्हें पता है इससे विंग के लाइफ में कितनी ज़्यादा गड़बड़ हो सकती है। तो हमारा वांगजी कहता है हाँ मैं जानता हूँ, बट मैं सारी चीज़ों को हैंडल कर लूँगा भाई, ऐसे कहता है। तो लैन कुरैन चुप ही थे, वो कुछ भी नहीं कहते यहाँ पे। जहाँ पे शीचैन कहते ठीक है तुम जो चाहो वो कर सकते हो, ऐसे कहते हैं। एंड इसके बाद हमें सीन शिफ्ट करके हमें विंग का दिखाया जाता है, जहाँ पे विंग पूरे शॉकिंग स्टेज में था, क्योंकि उसके ऊपर पहली बार ऐसा हुआ था कि किसी ने उसके ऊपर पानी फेंका था। वो भी जो लान वांगजी के जो फैंस थे ना, उन्होंने हमारे विंग के ऊपर पानी फेंका था, एंड विंग को कुछ उटपटांग बातें करके वो गए थे। विंग पूरे शॉकिंग पोज में था, एंड जो सीसी थी और जैक था ना, वो विंग को संभाल रहे थे, यानी विंग से बातें कर रहे थे और कहते हैं कि ये होगा ही, हमें लगा ही था, बट फिर भी आप खुद को संभाल सकते हैं। जहाँ पे विंग शॉकिंग पोजीशन से बाहर निकलते हुए कहता है मैं खुद को संभाल लूँगा, तुम लोग टेंशन मत लो, ऐसे कहता है। जहाँ पे सीसी कहती है बॉस मुझे लगता है कि हमें कुछ गार्ड को हायर कर लेना चाहिए आपकी सेफ्टी के लिए। जहाँ पे विंग क्या, बट क्यों? तो सीसी कहते बॉस अभी आपके साथ जो हुआ है मुझे लगता है कि वो कुछ दिन और चलेगा, जब तक फ़ैन को पता नहीं चलता कि आप दोनों का ऐसा कोई रिलेशन नहीं है तब तक। तो विंग कहता है बट तब तक मतलब इसका मतलब है तुम चाहते हो कि मैं गार्ड्स को अपने साथ रखूँ? तो सीसी कहते हैं हाँ बॉस आप ऐसा तो कर सकते हो ना। जहाँ पे विंग कहता है सीसी नहीं, मैं ये सब नहीं करूँगा, बिल्कुल भी नहीं। और क्या कर लगे वो लोग? तो जो है ना सीसी कहते बॉस अभी जो आपके साथ हुआ मैं हम नहीं चाहते कि फिर से कुछ भी हो। तो विंग कहता है हाँ सीसी छोड़ो, तुम मेरे ज़्यादा टेंशन मतलब, मैं खुद को संभालूंगा, चलो तुम सारी चीज़ों पे ध्यान दो, मैं अभी घर के लिए निकल रहा हूँ, ऐसे कहता है। तो जो सीसी कहती बट बॉस आप चले जाओगे ना सेफली? तो विंग कहता है मैं छोटा बच्चा नहीं हूँ और मैं सेफली चला जाऊँगा, ठीक है, तुम लोग सिर्फ क्या फ़ोटो स्टूडियो का ध्यान रखो अच्छे से, ठीक है, ऐसे करता है। एंड विंग बाहर आता है। बाहर आने के बाद विंग थोड़ा सा डरा हुआ था, क्या फिर से कोई उसके ऊपर अजीब तरह से हमला तो नहीं करेगा ना। तो विंग डरा हुआ था, बट फिर भी विंग कैसे भी करके अपनी कार के पास आता है। आने के बाद अपने डोर को बंद करता है, एंड विंग एक लंबी सी सांस लेता है। बट तभी विंग के जो विंडो थे ना, उस विंडो पे जो है ना अंडे फेंक के मारे जाते हैं, जिस कारण विंग पूरा शॉक था। बट विंग कार के अंदर था, बट विंग भी फिर से भी डर चुका था, क्योंकि विंग के जो सामने वाला मिरर था ना, बिल्कुल फेस के सामने वाला, उस मिरर पे सारे जो अंडे थे ना वो आ चुके थे, जिस कारण विंग ने जो उन्हें क्लीन करने के लिए वो ऑन भी कर लिया था, बट फिर भी वो पूरा मिस हो चुका था। एंड विंग को सामने का कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था, बिल्कुल भी नहीं। एंड विंग जो है ना एक लंबी सी सांस लेता है, एंड विंग कहता है मैं क्या करूँ। विंग को समझ भी नहीं आ रहा था वो अभी क्या करे, उसे बिल्कुल भी समझ भी नहीं आ रहा था। एंड विंग कुछ टाइम तक ऐसे ही रहता है, और जब विंग को बाहर कुछ भी हलचल उसे महसूस नहीं होती ना, तो विंग धीरे से अपने डोर को ओपन करता है एंड बाहर आता है, एंड इधर उधर देखता है। तो विंग को वहाँ पे कोई भी नज़र नहीं आता, बट विंग की कार की जो हालत थी ना, वो थोड़ी मैस हो चुकी थी। विंग कहता है ये क्रेज़ी फ़ैन ना सच में उसने मुझे पूरी तरह से फंसा दिया है इसके चक्कर में। अगर उसने वो सब नहीं किया होता ना तो बहुत ज़्यादा अच्छा था। तभी विंग का जो फ़ोन था जो पॉकेट में था ना, वो बजता है। जिस फ़ोन को विंग देखता है जहाँ पे यानली का फ़ोन था, तो वो विंग उठाता है और कहता है हाँ शीजे। तो यानली कहते विंग तुम ठीक हो ना? मैंने क्या सुना? विंग कहता है क्या हुआ शीजे, क्या सुना है आपने? तो यानली कहते विंग तुम ट्रेंड कर रहे हो? विंग कहते हाँ शीजे। तो यानली कहते विंग तुम क्या, तो उस सुपरस्टार और तुम्हारे बीच में कुछ है? तो कहते शीजे ऐसा नहीं है, ये सब लोग गलत अफवाह फैला रहे हैं, ये सब कुछ मिस्टेक है। तो यानली कहते बट विंग तुम घर पे आओ, हम इसके बारे में बाद में बात करते हैं, तुम ठीक हो ना? तो विंग कहता हाँ शीजे मैं जल्दी आता हूँ। और
ली कहाँ है शीजे? तो यानी लिखी थी कि वो चेंग उसे लेके आ रहा है स्कूल से। तो विंग कहता है ओके ओके शीजे मैं जल्दी आ रहा हूँ, ऐसा कहता है। विंग फ़ोन को कट कर देता है। जिसके बाद विंग पहले सीसी को कॉल करके बुलाता है जहाँ पे उसने कार पार्क की थी वहाँ पे, जहाँ पे सीसी आती है और विंग के विंडो पे नॉक करती है, जहाँ पे सीसी विंग को मास्क देती है, जहाँ पे विंग कहता है कि तुम अपने आईडी से मेरे लिए जो ना कैब बुक करो करके एंड मुझे वहाँ पे ड्रॉप करना है। तो सीसी ने सेम वैसा ही किया था एंड विंग उस कैब में बैठते हुए अपने मेंशन के पास पहुँच चुका था, यानी अपने घर के पास। वहाँ पे पहुँचने के बाद विंग घर के अंदर एंटर हो रहा था, बट विंग का ध्यान चारों तरफ था, जहाँ पे कुछ लेडीज़ थी जो विंग को देख रही थी वियर्ड नज़रों से। हाँ, वो बातें भी कर रही थी कि विंग ने तो कहा था कि उसे कोई इंटरेस्ट नहीं है, बट विंग तो उसके साथ ही निकला, हमें पता ही नहीं था और हम इस सुपरस्टार के पीछे पड़े हुए थे। यानी सब लोगों के जो टॉन्ट मारने के अलग अलग अंदाज थे, बट विंग की जो लेडी थी, जो मिसेस मो थी ना, वो वहाँ पे आ चुकी थी, क्योंकि मिसेस मो जो थी ना विंग के फ़ोटो स्टूडियो में जो मेकअप आर्टिस्ट का काम करती थी। मिसेस मो जो उनके हाथ में फ्रैक्चर था एंड पैरों में भी फ्रैक्चर था, वो फिर भी आ चुकी थी, जहाँ पे वो विंग को देखते थे सर ऐसे कहते, जहाँ पे विंग उनको देख के शौक था और कहते मिसेस मो आप यहाँ? तो मिसेस मो कहते कि मैं आपको बताने के लिए आई थी कि मैं कुछ दिनों तक नहीं आऊँगी। आप तो ओ सॉरी मिसेस मो, मैं आपसे मिलने आने वाला था, बट फ़िलहाल कुछ प्रॉब्लम हो गई थी इसके घर में, आपसे मिलने नहीं आ पाया और आपको यहाँ पे आने की ज़रूरत नहीं थी, आप मुझे जस्ट एक टेक्स्ट कर देती। तो मिसेस मो कहते नहीं, बट मेरी गलती है, मैं उस टाइम पे जल्दी नहीं आती, तो मेरे साथ ये सब नहीं होता है एंड जो अभी हो रहा है। तो विंग कहता है इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है एंड और इसमें भी तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम टेंशन मत लो, तुम खुद का ख्याल रखो सिर्फ। तो मिसेस मो कहते कि क्या आप ठीक हो ना सर? तो विंग कहता है हाँ मैं ठीक हूँ, ऐसे कहते हैं। जहाँ पे मिसेस मो जो बहुत ज़्यादा ओल्ड थी, बट उनके पास बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस था, जो मेकअप आर्टिस्ट वाला जो था ना, वो एक्सपीरियंस था। तो मिसेस मो कहते बट मेरा बेटा आपके साथ वहाँ पे काम करने के लिए आ सकता है। तो विंग कहता क्या क्या उसे मेकअप के बारे में पता है? तो मिसेस मो कहती हाँ मैंने सोचा है कि मेरी जगह जब तक मैं ठीक नहीं हो जाती तब तक मेरा बेटा आपके साथ काम करेगा, तो आपको चलेगा ना सर? तो विंग कहते हाँ हाँ चलेगा। तो मिसेस मो कहते ठीक है सर, मैं कल से उसे भेज दूँगी। तो विंग कहता है कि ऑफ कोर्स तुम आप ऐसा कर सकते हो, बट आपका अपना खुद का ध्यान रखिएगा, ऐसे विंग कहता है। बट तभी जो है ना वहाँ पे एक न्यूज़ रिपोर्टर आता है और कहता है ओ मिसेस वी, आप ही हो ना मिस्टर वी जो फ़ोटो स्टूडियो के ओनर है? जहाँ पे विंग उस न्यूज़ रिपोर्टर को देख के शौक था, जहाँ पे मिसेस मो भी शॉकिंग देख रही थी, जहाँ पे विंग कहता है मिसेस मो मैं आपसे बाद में मिलता हूँ, ऐसे कहता है और विंग जल्दी से अपने घर के अंदर चला जाता है। जहाँ पे फोटोग्राफर कहता है मिस्टर वी हमें आपसे कुछ सवाल पूछने थे, मुझे आपका इंटरव्यू लेना था। विंग से बहुत सारे सवाल पूछ रहा था, बट विंग अंदर जा चुका था, अंदर जाके उसने डोर को बंद कर दिया था। जहाँ पे अंदर जैसे ही वो अपने आँखें खोलता है ना, सामने देखता है जहाँ पे मैडम यू खड़ी थी, फेमियन खड़े थे एंड यानली भी थी, जिन जुशान था, चेंग था और हमारी लिली भी थी। जहाँ पे मैडम यू कहते कि विंग तुम ठीक हो ना? तो विंग कहता हाँ 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 मैं ठीक हूँ आंट। जहाँ पे फेमियन कहते हैं विंग बताओ मुझे क्या हो रहा है, आओ जल्दी से बैठो एंड सब कुछ बताओ, हमें डिस्कशन करना है इन सारी चीज़ों के बारे में, क्या चल रहा है ये सब बाहर, क्या चल रहा है बताओ विंग। तो विंग आकर बैठता है एंड कहता है कि मुझे कुछ भी नहीं पता, बिल्कुल भी नहीं, ये सब कुछ सडनली हुआ एंड मैं इस पर कुछ भी रिएक्ट नहीं कर पाया, आई एम सॉरी। क्या मेरी वजह से आप सभी लोगों को कुछ प्रॉब्लम हुई है? जहाँ पे सारे लोग कहते हैं नहीं भी ऐसा कुछ भी नहीं है, जस्ट हम जानना चाहते हैं कि ये सब क्या चल रहा है, तुम सोशल मीडिया पे ट्रेंड कर रहे हो, यहाँ तक कि मिस्टर लान वांगजी ने तुम्हें चिक पे किस भी किया एंड बेबी वर्ड भी कहा है, जो बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है, तुम ही ट्रेंड कर रहे हो, यहाँ तक कि तुम्हारा जो फोटो स्टूडियो वो भी ट्रेंड कर रहा है। तो विंग कहता बट मैं तो ये सब नहीं चाहता था। तो मैडम यू कहती हम नहीं जानते विंग तुम्हारे साथ क्या हुआ है, पर खुद का ख्याल रखना। जहाँ तक कि मैंने देखा है जो क्रेजीएस्ट फैंस होते हैं उन्हें जब पता चलता है कि उनके आइडल का कोई लाइफ पार्टनर है करके, तो वो अलग से रिएक्ट करते हैं, तो खुद का ख्याल रखना। तो विंग कहते हैं हाँ हाँ आंट मैं रख रहा हूँ। तो मैडम यू कहती कि ठीक है चलो फिर हम सब लोग मिलकर डिनर करते हैं, ऐसे कहते हैं। जहाँ पे यान कहती है बट विंग क्या तुमने मिस्टर लानवांगी से इसके बारे में बात की कि उन्होंने ऐसा क्यों किया है? तो विंग कहता है मैम मैं नहीं जानता शीजे, बिल्कुल भी नहीं जानता और मैं उससे बात भी नहीं करना चाहता, बिल्कुल भी नहीं, वैसे कहता है। जहाँ पे मैडम यू कहते ठीक है, तो वीडियो के अंदर मैंने उसे भी देखा था, मैडम यू ऐसे कहते। तो विंग कहते किसे आंट? तो मैडम यू कहती है कि वेंचिंग भी थी ना वहाँ पे? तो विंग कहता है हाँ वो भी थी, उसने मेरी मदद की। तो मैडम यू कहते क्या लगता है तुम्हें, कैसी लगी वो तुम्हें? तो विंग कहता है ठीक है अच्छी है, मैंने उससे बातें भी की, बट आंट मैं थोड़ा उसे जानना चाहता हूँ, उसके बाद मैं फ्यूचर के बारे में प्लान करूँगा, तब तक क्या आप मुझे कुछ टाइम दे सकती हो?
तो मैडम यू कहते ऑफकोर्स विंग, तुम्हें जितना चाहे उतना टाइम ले सकते हो तुम, मैं तुम्हें फोर्स नहीं करने वाली, सिर्फ सोच समझ के फैसला लेना, ओके। तो विंग कहता है हाँ हाँ आंट, ऐसे कहता है। जिसके बाद जो है ना मैडम यू सबको खाना देती है। उसके बाद जो है ना हम लिली को देखते हैं, जहाँ पे लिली अभी तक पूरी तरह से चुप थी, बट लिली विंग के पास जाती है और विंग के लेग को पकड़ती है, पहले तो पैर को पकड़ती है और कहती है डैड। जहाँ पे विंग उसे देखता है, जहाँ पे लिली कहते डैड क्या आप मुझसे अभी भी नाराज़ हो। जहाँ पे विंग उसे देखता है एंड सर पे पैट करता है और कहता है कि नहीं, बट तुम सबक सीख गई ना लिली। तो लिली कहते डैड हाँ हाँ मैं नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखूँगी, मैं नेक्स्ट टाइम से ऐसा कुछ भी नहीं करूँगी, बिल्कुल भी नहीं। तो विंग कहता है आज के बाद सामने वाले घर में कभी तुम जाना मत एंड उस सुपरस्टार से मिलने की कोशिश भी मत करना लिली, मैं नहीं चाहता, ठीक है। तो लिली कहता है ओके ओके डैड, आप जैसा कहो मैं वैसा करूँगी। डैड मैं आज आपके साथ सो सकती हूँ ना। तो विंग कहता है ओ माय लिटिल प्रिंसेस, मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस किया, ऐसे विंग कहता है एंड उसे हक करता है। जिसके बाद मैडम यूँ कहती है कि चलो चलो सब लोग खाना खा लो पहले, ऐसे कहते हैं। जिसके बाद वो लोग खाना खाते हैं। जिसके बाद जो है ना विंग लिली को उठाता है एंड कमरे में लेके चला जाता है। जिसके बाद जो है ना विंग लिली को उसका जो नाइट सूट था ना वो देते हुए कहते हैं चलो जाओ चेंज करो। तो लिली एंड विंग दोनों जाके चेंज करके आते हैं, जहाँ पे विंग बेड पे जाके लेट जाता है, जहाँ पे विंग ने आज विंडो को बंद ही रखा था पूरी तरह से। एंड लिली जाती है एंड विंग को ज़्यादा जो है ना डायरेक्ट जाके उसे कडल करती हूँ, कहती डैड मैंने आपको बहुत ज़्यादा मिस किया, ऐसे कहती है। और विंग कहता है ओ माय लिटिल प्रिंसेस, मैंने भी तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस किया, ऐसे कहते हैं। एंड विंग उसे हक करता है एंड विंग उसे टैप टैप करता है, यानी सर पे जो है ना सहलाता है। एंड विंग मन में कहता है कि लॉन मौजी तुम करना क्या चाहती हो, मुझे तुम्हारा कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, तुमने ये सडनली क्या कर दिया है जिसके कारण मेरी लाइफ मिस होती जा रही है। हाँ ऐसे ही विंग कहता है। जिसके बाद जो है ना हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं, जहाँ पे विंग मॉर्निंग में उठ चुका था। उठने के बाद उसके लिए ये नॉर्मल मॉर्निंग होने वाली थी, बट उसने सोचा नहीं था कि उसकी मॉर्निंग इतनी ज़्यादा हॉरेबल मॉर्निंग कहलाएगी करके। जहाँ पे विंग उठा है, उठने के बाद जस्ट विंग अपने बेबी को देखता है, जहाँ पे उसकी प्यारी सी गुड़िया अभी भी सो रही थी विंग के पास। विंग उसके फोरहेड पे किस करता है और कहता है गुड मॉर्निंग माय स्वीट एंजल, ऐसे कहता है। उसके बाद जो है ना बात लेता है, बात लेने के बाद जस्ट विंग बाहर आता है, जो अपने वेस्ट के अराउंड टॉवल लपेटा हुआ था, बट कुछ वॉइस आ रही थी विंग को ज़ोर ज़ोर से, मिस्टर वी भूषण आप कहाँ हैं, हमें आपसे बात करनी है, हमें आपका इंटरव्यू लेना है। वो सारे लोग चिल्ला रहे थे, जिसके कारण विंग पूरा शॉक। एंड विंग जो है ना कहते कि कैसी आवाज़ आ रही है। विंग यही सोचते हुए जो ना ऊपर की जो विंडो थी ना उसे ओपन करता है एंड बाहर देखता है, और वो देख के पूरा शॉक, पूरी तरह से शॉक था। विंग कहता है ये सब है क्या, ऐसे विंग कहता है ये है क्या, ये लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं। और विंग ऐसे देख रहा था, जहाँ पे विंग देखता है कि वहाँ पे फेमियान एंड जिनजुशान उन लोगों को रोक रहे हैं करके। जो है वहाँ पे गार्ड भी था जो विंग के घर के प्रोटेक्शन करता था, वो इंसान ने डोर को बंद करके रखा है, जो मेन डोर था ना। बट फिर भी लोग जो ना विंग का नाम लेके चिल्ला रहे करके यान, और ऊपर से आस पड़ोस वाले जो लोग हैं ना वो सब लोगों को देख रहे करके। विंग कहते ये सब हो क्या रहा है, ऐसे कहते हैं। एंड विंग जल्दी से अपने कपड़ों को पहनता है एंड जल्दी से नीचे आता है। तो मैडम यू कहते विंग मत जाओ वहाँ पे। तो विंग कहता क्यों क्यों क्या हुआ है। मैडम यू कहते तुमने देखा नहीं सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है। तो विंग कहते क्या क्या चल रहा है आंट। जहाँ पे मैडम यू फिर विंग को फ़ोन देती है, जहाँ पे जब हमारी लिली जब वांग जी के घर में गई थी ना, उस टाइम पे हमारे विंग ने जो लिली को लेके आया था ना, उस टाइम की फ़ोटो थी, जहाँ पे लिखा हुआ था कि सुपरस्टार के घर में विभूषण जो उसका लवर गया था, ये एक्सेट्रा चीज़ें लिखी हुई थी। एंड ऊपर से जो है ना विंग एंड वांग जी ने जो फर्स्ट टाइम जो किस किया था ना उसकी भी फ़ोटो थी वहाँ पे। विंग इस फोटो को देख के पूरा शॉक था। जहाँ पे मैडम यू कहती कि मैं तुम्हें इसके बारे में एक्सप्लेनेशन नहीं मांगने वाली, बट ये बहुत ज़्यादा ही ट्रेंडिंग चल रहा है, तुम समझ रहे हो ना, आज के दिन तुम बाहर मत जाओ तो वही ठीक रहेगा। जहाँ पे विंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। विंग कहते वो इंसान कुछ क्यों कुछ नहीं कर रहा है। तो मैडम यू कहती कि मुझे लगता है विंग तुम्हें उसके साथ बात करनी चाहिए। तो विंग अपने मन में कहता है क्यों तुम ऐसा क्यों करे हो लान बंग जी, ऐसे विंग कहता है। एंड विंग उन न्यूज़ को पढ़ता है, जहाँ पे बहुत सारे लोगों ने गंदी बातें यानी नेगेटिव कमेंट भी किए थे, पॉजिटिव कमेंट भी थे कि हाँ अच्छी जोड़ी है एक्सेट्रा, जो चीज़ें थी वो कही गई थी। बट जो क्रेज़ी फैंस रहते वो नेगेटिव वे में कुछ ना कुछ विंग के लिए बुरा लिख रहे थे कि ये जोड़ी सूटेबल नहीं है करके, इसने फंसाया होगा, कुछ ना कुछ दिया होगा, या कुछ डर्टी टॉक वो लोग कर रहे थे हमारे विंग के बारे में। विंग ये सारी चीज़ों को पढ़ रहा था और विंग को बुरा लग रहा था। आज से पहले विंग के साथ ये सब कभी भी नहीं हुआ है।
इसलिए विंग को ये सारी चीज़ें हैंडल करने में बहुत ज़्यादा जो है ना तकलीफ़ हो रही थी। उसे हर्ट हो रहा था कि पहले तो ऐसा कुछ भी उसके साथ हुआ नहीं था एंड सडनली ये सब हो रहा है एंड वो लानवांग जी कुछ भी नहीं कर रहा है, ये सिर्फ तमाशा होते हुए देख रहा है। जहाँ पे विंग जब फ़ोन को देख रहा है तभी फ़ोन विंग का बजता है, जहाँ पे विंची का नाम होता है, जहाँ पे विंग विंची के कॉल को देखते हैं और खुद को ठीक से जो ना संभालता है, क्योंकि विंग के जो गला था ना थोड़ा रोने जैसा हो चुका था ना इसके कारण। तो विंग फ़ोन को उठाता है, कहता है हेलो। तो विंची कहते हैं विंग तुम ठीक हो ना? तो विंग कहते हाँ मैं ठीक हूँ। जहाँ पे विंची कहती है विंग तुम हाँ क्या मैं तुमसे मिलने के लिए आ सकती हूँ? तो विंग कहते हाँ बट तुम जानती हो ना विंचिंग अभी सिचुएशन कैसी चल रही है एंड तुम यहाँ कैसे आओगी? तो विंचिंग कहते हैं बट विंग मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। तो विंग कहता है ठीक है तुम चाहो तो आ सकती हो विंचिंग, ऐसे कहती है। जहाँ पे विंचिंग कहते हैं ठीक है मैं तुम्हें मिलती हूँ आधे घंटे में, ऐसे कहते हैं। विंचिंग फ़ोन को कट कर देती है। जिसके बाद विंचिंग की तरफ दिखाया जाता है जहाँ पे विंचिंग अपने जो रूम में थी एंड विंचिंग अपने फ़ोन की ओर देखती है और विंचिंग एक स्माइल करती है एंड पलटती है और अपने डैड की ओर देखते होते डैड आप जो कह रहे हो मैं कर तो रही हूँ बट क्या सच में ये सब होगा? तो उसके डैड विंचिंग के जो डैड थे विन रूहान जो था ना वो कहता है हाँ ज़रूर होगा विंचिंग, तुम जस्ट ट्राई करो एंड सक्सेस तुम्हारे पास होगी और तुम तो आगे जाके हमारे फ्यूचर में हमारे पूरे बिज़नेस की ओनर बनने वाली हो, तुम्हारे नाम पे ये सारा बिज़नेस होगा तो तुम इतना तो कर ही सकती हो ना। तो विंचिंग एक स्माइल करते कहते हाँ डैड ज़रूर मैं ज़रूर करूँगी एंड उससे सबक सिखा के रहूँगी, ऐसे कहता है। तो वेंड्रुवान कहते हैं डैट माई गर्ल, ऐसे कहता है एंड वेंड्रुवान विंचिंग को देखता है। जहाँ पे विंचिंग कहता है ठीक है डैड मैं चलती हूँ, ऐसे कहती हुए विंचिंग वहाँ से निकल जाती है। हम लानवांग जी की ओर देखते हैं जहाँ पे लानवांग जी अपने घर में था, जो कुछ भी हमारे विंग के घर में हो रहा है ना वो सारी चीज़ों को देख रहा था एंड वहाँ पे लानवांग जी के साथ लैनकुरान भी था एंड शीचान भी थे। जहाँ पे शीचान कहते वांग जी देखो क्या हो रहा है, सारी मीडिया उसके घर के सामने है एंड उसे परेशान कर रही है, यहाँ तक कि उसके आस पड़ोस वाले लोग भी परेशान हो रहे हैं। तो वांग जी कहते हाँ देख रहा हो भाई बट क्या क्या करूँ मैं? तो शीचान कहते तुम इसे रोक सकते हो। तो वांग जी कहता हाँ रोक तो सकता हूँ बट पहले उसे आने दो ना, वो मेरे पास आएगा इन सारी चीज़ों को रोकने की बात करेगा तब मैं ज़रूर इन सारी चीज़ों को रोकूंगा, तब तक नहीं। तो शीचान कहते बट वांग जी उसे बहुत सारे लोग अब्यूजिंग वर्ड्स कह रहे हैं, तुम देख रहे हो ना? तो वांग जी कहते हैं देख रहा हूँ एंड उसके लिए सारे लोगों को पे करना ही होगा। तो लैनकुरान कहते वांग जी मैं तुम्हें कुछ कह नहीं रहा हूँ, इसका मतलब नहीं ये नहीं है कि तुम अपनी हद को पार कर दो। जहाँ पे वांग जी अपने अंकल की ओर देखता है नेरो आइज करके और कहता है अच्छा हद को पार कर दो, मैंने ऐसा कुछ किया है मुझे तो नहीं लगता है एंड मुझे जो सही लग रहा मैं वही कर रहा हूँ और मैं उसे अपने पास लाने के लिए कुछ भी करूँगा, कुछ भी। तो लैनकुरान कहता है कि बट वो तुम्हारा नहीं है, तुम्हारा नहीं है। तो वांग जी कहते हैं हाँ वो मेरा नहीं है बट उसे मैं अपना बनाऊँगा, उसे अपना मैं क्लेम करूँगा और यहाँ तक कि उसकी बेटी को भी मैं अपना क्लेम करूँगा। तो लैनकुरान कहते तुम पागल हो चुकी हो, तुम ऐसा कर क्यों रहे हो? तो वांग जी एक स्माइल करते हुए डैम मैं अभी आपको कुछ भी नहीं बताना चाहता, बिल्कुल भी नहीं। एंड शीचान गो वो दिन आ रहा है, पास में ही आ रहा है, तो आप सारी चीज़ों की प्रिपरेशन कर लीजिएगा। तो शीचान कहते हैं हाँ तुम करना क्या चाहते हो मुझे कुछ भी समझ में नहीं। लैनकुरान यानी हमारा वांग जी यानी हमारे शीचान कहते हैं तुम वो भी कर रहे हो ये भी कर रहे हो एंड उसकी ज़िंदगी भी तबाह कर रहे हो, हाँ तुम कर क्या रहे हो? तो वांग जी कहते हैं जस्ट भाई वेट एंड वॉच, ऐसे कहता है। जिसके बाद जो है ना वांग जी सामने की ओर देखते जहाँ पे बहुत सारे मीडिया लोग थे, बहुत ज़्यादा ही। इसके बाद हम सीन शिफ्ट करके 1 घंटे के बाद देखते जहाँ पे विंचिंग वहाँ पे आ चुकी थी और विंचिंग के जो गार्ड्स थे ना उन गार्ड्स ने जो सारे न्यूज़ रिपोर्टर वाले को जो ना पीछे धक्का देके ना पीछे पुश करके रखा था एंड विंचिंग अंदर जा चुकी थी। अंदर जाने के बाद विंग की फैमिली विंचिंग का वेलकम करती है, जहाँ पे मैडम यू विंचिंग को देखती है एंड स्माइल करती है, ओ माय गॉड विंचिंग तुम आ गई। तो विंचिंग कहते हाँ आंट मुझे आना ही था ना। जहाँ पे मैडम यू कहते तुम मुझे आंट मत कहो, अब मॉम कह सकती हो तुम मुझे। जहाँ पे विंचिंग कहते ओ हाँ मॉम, ऐसे कहते जहाँ पे विंग आता है एंड विंचिंग को ग्रीट करता है। आज जो लिली थी ना वो स्कूल नहीं गई थी, बिल्कुल भी नहीं, लिली घर में ही थी। जहाँ पे विंग उसे देखता है एंड स्माइल करता है। जहाँ पे हाँ विंचिंग कहता है तुम ठीक हो ना विंग? तो विंग कहता है हाँ।
तो वेंचिंग कहते हैं कि मैंने सोशल मीडिया से सारी चीज़ों को हटाने की कोशिश की है और कुछ टाइम के बाद हट जाएगा, इसलिए मुझे थोड़ा टाइम लगा, ठीक है। तो विंग कहता है बट तुम्हें ये सब करने की ज़रूरत नहीं थी। वेंचिंग कहते हैं मैं तुम्हारे लिए इतना कर ही सकती हूँ विंग, क्योंकि आगे जाके हम फ्यूचर में लाइफ पार्टनर बनने वाले हैं। तो विंग कहता हाँ वेंचिंग बट, तो वेंचिंग कहता है कोई बात नहीं विंग, मैं जानती हूँ कि तुम्हारा अभी तक जवाब नहीं आया है, बट फिर भी मैं जो करना चाहती हूँ ना मैं वो करूँगी, यानी मैं तुम्हें जैसे भी सपोर्ट कर सकती हूँ ना मैं वो सारी चीज़ें करूँगी। इससे मुझे लगता है मुझे तो एक सेटिस्फैक्शन मिलेगा ना कि हाँ मैंने तुम्हारी मदद तो की ना, मुझे तो लगेगा ना, इसलिए। तो विंग कहता है थैंक यू सो मच वेंचिंग। जहाँ पे तभी यानी कहते हैं लगता है कि हट भी गई है, सारी चीज़ें हटती जा रही है, बट जो लोग रीपोस्ट कर रहे हैं ना उनकी भी धीरे धीरे चीज़ें हटती जा रही है, ऐसा कहता है। जहाँ पे वेंचिंग कहते हैं लगता है कि उन्होंने जल्दी काम कर दिया है करके, तुम टेंशन मत लो, धीरे कुछ दिनों की बात है, फिर लोगों के दिमाग से ये सारी चीज़ें मिट जाएगी। तो विंग कहता है तभी लिली दौड़ दौड़ डैड डैड आपकी फ़ोटो देखिए, ऐसे कहते हुए थे। जहाँ पे विंग कहते लिली दौड़ो मत, ऐसे कहते हैं। जहाँ पे लिली सामने एक ब्यूटीफुल लेडी को देखती है, जहाँ पे लिली अपने पापा को देखती हुई आती है और कहती है डैड ये आंट कौन है। जहाँ पे विंग कहते ओ लिली इनसे मिलो, ये वेंचिंग है जो आंटी ने कहा था मुझे डेट के लिए जाने के लिए, तुम जानती हो ना। तो लाइक ओ ये है वो प्रीटी लेडी। तो विंग कहता है कि हाँ। तो जो वे लिली थी ना वो वेंचिंग की सामने आते कहते हैं हेलो आंट, ऐसे कहती है। आंटी कहती है एंड विंग के और जो ना वेंचिंग की ओर हाथ बढ़ाती है। जहाँ पे वेंचिंग कहती है कि ओ क्या तुम मुझे आंट यानी तुम मुझे आंट मत पुकारो, तुम मुझे फ्यूचर में मम्मा पुकारोगी, तो क्या तुम अभी से मुझे मम्मा पुकारने की प्रैक्टिस करना चाहोगी। जहाँ पे विंग शॉकिंगली देख रहा था, यहाँ तक कि लिली भी शॉकिंगली देख रही थी। लिली कहते क्या मम्मा। तो जो वेंचिंग कहते कि हाँ तो मुझे मम्मा पुकारोगी। तो जो विंग कहता है वेंचिंग, तो वेंचिंग कहता ओ सॉरी मुझे तुमसे परमिशन लेनी चाहिए थी, मुझे ऐसे पूछना नहीं चाहिए था, आई एम सॉरी विंग। तो विंग कहता ओ हाँ ठीक है कोई बात नहीं, ऐसे कहते। जहाँ पे जो ये है मैडम यू कहती कि हाँ ऑफकोर्स लिली तुम उनको मम्मा पुकारोगी। तो विंग कहता हाँ हाँ ठीक है, ऐसे कहती है। एंड जो है ना लिली के साथ जो है ना वेंचिंग कुछ टाइम स्पेंड करने के लिए जो उनको टाइम मांगती है, जिसके बाद जो है ना लिली एंड वेंचिंग को अलग से टाइम दिया जाता है। जहाँ पे विंग तो अपने उलझनों में था क्योंकि वहाँ पे सीसी आ चुकी थी ना, इसके कारण, क्योंकि फ़ोटो स्टूडियो के बाहर बहुत ज़्यादा लोगों ने यानी कुछ कूड़ा फेंकना या एक्सेट्रा जो चीज़ें थी ना बहुत मेस करके रख दिया था विंग का फ़ोटो स्टूडियो। इसके कारण जो है ना सीसी वहाँ पे आई थी और सीसी कहती कि खोलना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो चुका था। इसके कारण सीसी और जैक विंग के घर में थे एंड वेंचिंग एंड लिली जो अलग कमरे में थे। जहाँ पे जो वेंचिंग थी ना वो लिली से बातें करी थी, लिली से ऐसे नॉर्मल टॉक करी थी, अपने उसके पापा के बारे में पूछ रही थी, उनको क्या पसंद है क्या नहीं था। तो लिली सारी चीज़ें बता रही थी और ऐसे ही उनका टाइम बीत रहा था पूरी तरह से। इसके बाद जो है ना हम विंग के घर के बाहर का सीन देखते हैं, जहाँ पे जो न्यूज़ रिपोर्टर थे ना वो अभी भी वहाँ पे थे एंड वो लोग वहाँ पे ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहे थे इस टाइम पे। तो सारी आवाज़ें थी ना वो बाहर आ रही थी, इसके कारण जो है ना सभी लोगों को वॉइस आ रही थी। इसलिए जो है ना मैडम यू कहती कि मैं देखती हूँ और मैडम यू बाहर देखती है, जहाँ पे वो देखती कि लान वांगजी सुपरस्टार उनके घर के बाहर खड़ा है करके। एंड सभी लोग जो है ना लान वांगजी से क्वेश्चन पूछ रहे करके, बट लान वांगजी जस्ट सामने की ओर देख रहा है। एंड वांगजी अंदर जाता है, अंदर की ओर आता है जहाँ पे मैडम यू स्टिप खड़ी थी। जहाँ पे वांगजी कहता है क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, ऐसे कहता है। जहाँ पे मैडम यू पीछे की ओर देखती, जहाँ पे जो फोटोग्राफर्स वगैरह थे ना उन सब लोगों को बाहर रुकाया गया था और मैडम यू कहते कि हाँ 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 तुम आ सकती हो, ऐसे कहते हैं। और जो लान वांगजी जो था ना वो अंदर आ जाता है और इन सारी चीज़ों के कारण वहाँ पे सारे लोग जमा थे। यहाँ पे फेमियन नहीं थे घर पे, ना जिनजुशान था वहाँ पे। जो यानली थी, मैडम यू थी और जो हमारा विंग था और वेंचिंग एंड सीसी लिली एंड जैक थे। जहाँ पे वांगजी अंदर एंटर होता है तो सारे लोग जो है ना वांगजी की ओर देख रहे थे। जहाँ पे वांगजी कहते तुम यहाँ पे, यानी वांगजी ने हमारे विंग कहते तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, डैमिट तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। और विंग चाहता है उसके कॉलर को पकड़ के, ये सब तुम्हारी गलती, ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। जहाँ पे वांगजी विंग की ओर देखता है और कहता है आई एम सॉरी विंग, ये सब सारी मेरी गलती है। तो विंग हाँ
और विंग वांग जी के कॉलर को छोड़ देता है और वांग जी के फेस की ओर देखता है, जहाँ पे वांग जी जो इनोसेंट होके कहता है कि आई एम सॉरी विंग, ये सब मेरी गलती है, मुझे ये सब करना नहीं चाहिए था। विंग कहता है हाँ तुम तो मैडम यू कहते विंग उसने माफ़ी मांगी ना, तो विंग कहता है तुम ये सारे मेस को ठीक करो। तो वांग जी कहता है हाँ विंग, मैं इस मेस को ठीक कर दूंगा, बट जो है वो ही तो कहा है ना विंग मैंने। तो विंग कहता मतलब क्या है। तो वांग जी कहता है विंग तुम जानते हो ना मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। विंग कहता हाँ। और विंग शॉकिंगली देख रहा था और विंग के फैमिली मेम्बर भी सारे लोग जो ना विंग को देख रहे थे, जहाँ पे वांग जी कहते ओ क्या सबको नहीं बताना था विंग, आई एम सॉरी विंग। विंग कहते तुम। तो वांग जी कहते मुझे मुझे माफ़ कर देना विंग, मेरी सिर्फ यही गलती है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ एंड मैं अपनी फीलिंग्स को रोक नहीं पाया एंड मैंने सबको बता दिया, आई एम सॉरी विंग। विंग कहता हाँ तुम क्या कर रहे हो। जहाँ पे सारे लोग जो ना विंग को ही देख रहे थे, जहाँ पे लान वांग जी जल्दी से जो ना अपनी नीज पे यानी पैर घुटनों पे बैठ जाता है और विंग के सामने झुकते हुए आई एम सॉरी विंग, आई एम सॉरी। और सारे लोग जो है ना विंग को देख रहे थे। अभी जो ना वांग जी पूरी तरह से विंग को गिल्टी साबित करने की कोशिश कर रहे थे, यानी विंग की सारी मेस फैलाई हुई गलती जो ना विंग की ही है करके वो बहुत ज़्यादा इनोसेंट होते हुए सॉरी कह रहा था। सारे लोग देख रहे थे, जहाँ पे विंग तुम क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, उठो। जहाँ पे विंग जाता है वांग जी को उठाता है, जहाँ पे वांग जी कहते हैं मुझे माफ़ कर देना विंग, सारी मेरी गलती है। मुझे लगता है कि मेरी फीलिंग्स मुझ पे हावी हो चुके हैं, इसके कारण मैंने तुम्हारी लाइफ को मिस कर दिया, आई एम सॉरी विंग, बट मैं इस सारी चीज़ों को संभाल लूँगा विंग, मैं सब कुछ ठीक कर दूँगा। तो विंग कहता मतलब क्या है तुम्हारा। तो वांग जी कहते विंग मैं सारी चीज़ों को ठीक कर दूँगा अगर तुम चाहते हो तो विंग कहता हाँ मैं चाहता हूँ कि तुम सारी चीज़ों को ठीक करो। तो वांग जी कहता है ठीक है मैं ठीक करूँगा, बट इसके लिए तुम्हें कुछ करना होगा विंग। तो मैडम ये कहते कि बताओ क्या करना होगा, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि विंग की लाइफ ऐसी रहे करके। तो वांग जी कहते ओ हाँ मैं लिली एंड विंग की जिम्मेदारी लेना चाहता हूँ। तो जो है ना मैडम यू पूरा शौक, यहाँ तक कि सारे लोग शौक थे, वेंजिंग तो पूरा शौक हो चुकी थी, जहाँ पे लिली के फेस पे स्माइल आ चुकी थी इसके कारण। जहाँ पे विंग कहते क्या। तो वांग जी कहते हाँ मैं लिली एंड विंग की जिम्मेदारी लेना चाहता हूँ, मैं विंग से शादी करना चाहता हूँ। तो पूरे लोग शॉकिंग देख रहे थे। तो मैडम यू कहते तुम क्या कर रहे हो, तुम पागल हो चुके हो, तुम क्या कह रहे हो, 2 मैन की शादी। तो वांग जी कहते हैं 2 मैन की शादी एंड हमें किसी की ज़रूरत नहीं है। वैसे हमें अगर फ्यूचर में चिल्ड्रन की ज़रूरत होती, बट अभी विंग के पास खुद की बेटी है, तो मुझे नहीं लगता कि हमें किसी चिल्ड्रन की ज़रूरत होगी, हमारे लिए लिली ही काफ़ी होगी, है ना लिली। तो लिली कहते हैं ऐसे कहते हैं, जहाँ पे मैडम यू गुस्से से देखती लिली को, जहाँ पे वांग जी कहते हैं क्या मैं विंग से शादी कर सकता हूँ। तो मैडम यू कहती तुम क्या कह रहे हो लान वांग जी, तुम एक सुपरस्टार हो एंड हम नॉर्मल पीपल। तो वांग जी कहते हैं ओह तो मैं भी एक नॉर्मल पीपल बन जाता हूँ, मैं भी सारी चीज़ों को छोड़ सकता हूँ विंग के लिए। तो मैडम कहते क्या। तो वांग जी कहते हैं विंग मैं तुम्हारे लिए सारी चीज़ों को छोड़ सकता हूँ, सब कुछ, बट मैं तुम्हें नहीं छोड़ना चाहता, बिल्कुल भी नहीं, एंड मैं तुम्हारे बेटी को भी नहीं छोड़ना चाहता। जहाँ पे विंग उसे देखता है, जहाँ पे वांग जी जस्ट विंग को जो ना हक करते हुए रोते हुए कहता प्लीज़ विंग प्लीज़ मुझे एक चांस दे दो, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, ऐसे रो रहा था। बट जो है ना विंग के कान के पास झुकते हुए कहता है अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी ना, देखना मैं और क्या करूँगा, अब तक तुम परेशान हुए हो, बट क्या पता तुम्हारी फैमिली भी परेशान हो जाए कुछ टाइम के बाद। ऐसे वांग जी विंग के जस्ट कान के पास कहता है और उसके बाद रोते हुए कहता विंग प्लीज़ मुझे एक चांस दे दो। एंड विंग पूरा शौक था, विंग के फेस के एक्सप्रेशन जो ना पूरे शॉकिंगली हो चुके थे, जहाँ पे विंग कहते ये क्या बोल रहा है। जहाँ पे वांग जी कहते प्लीज़ विंग मुझसे शादी कर लो, प्लीज़ मैं तुम्हारी जिम्मेदारी लेना चाहता हूँ, प्लीज़ विंग, ऐसे कहते हैं। जहाँ पे विंग कहते तुम क्या कह रहे हो, ये नहीं हो सकता है। तो वांग जी जो है ना विंग को फिर से हक करता है, उसके जो कान के पास दिखता है हाँ विंग ये नहीं हो सकता है ना विंग, देखो अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी ना, सच में जो मैंने कहा है ना वो ज़रूर करूँगा, एंड अभी से तुम शुरुआत देख सकते हो, ऐसे वांग जी कहता है एंड जस्ट एक स्मक करता है। एंड विंग जस्ट शॉक था, बट तभी बाहर से वॉइस आती है चेंग कहता है डैड मुझे बचाइए, ऐसे वॉइस आ रही थी, जहाँ पे विंग शॉक था। बट वांग जी जो ना इनोसेंट होकर साइड से खड़ा हो जाता है, जहाँ पे जो चेंग था ना वो दौड़ते हुए आता है और कहता है ओ माय गॉड ये मेरे बाल कैसे हो चुके हैं, क्योंकि चेंग के ऊपर जो लोगों ने जो है ना
कुछ लोगों ने जो गंदा पानी फेंका था एंड जो अंडे के नीचे अंडा जो था ना वो फेंका था, जिस कारण चेंग के बाल ऊपर से उसके पूरा जो वो कचरे की तरह ढेर से निकला हुआ ऐसा लग रहा था। जहाँ पे विंग कहते ये है क्या, जहाँ पे जो चेंग कहते हैं विंग सच में मैं परेशान हो चुका हूँ। वो क्रेजी फैन, उनको लगता है कि मैं भी तुम्हारे साथ सपोर्टर में हूँ, इसलिए उन लोगों ने मुझे भी। तो विंग कहते क्या ये फैन से क्या, तो विंग कहते हैं हाँ, चेंग कहते हैं कि हाँ विंग, हाँ सच में मैं परेशान हो गया। एंड विंग से देखता है जहाँ पे वांग जी जस्ट एक स्माइल करता है विंग को देखते हुए, बट इनोसेंट के साथ फेस बनाता है। और विंग कहता है ये तो सच में ये इंसान की तरह रंग बदल रहा है करके विंग को समझ में आता है। जहाँ पे वांग जी जस्ट विंग को आंखों से इशारा करता है और कहता है इससे भी तुम्हें समझ में नहीं आया, रुको, ऐसे कहता है। एंड वांग जी जो विंग को देख के एक स्माइल करता है, जो बोले तो एक स्मक था उसे देख के स्मक करता है। एंड तभी वहाँ पे जिन जुशान एंड फेमियान आते, जहाँ पे जिन जुशान कहते हैं कि हाँ मैं बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ, और फेमियान कहते हैं हाँ मैं भी अपने ऑफिस में ठीक से पहुँच भी नहीं पाया था। सुबह लगा था इन सारे लोगों से मैं जब पीछा छूट के चले गए थे हम लोग, तो हमें लगा था कि हम ऑफिस में नॉर्मली जा पाएंगे, बट ऑफिस में खुद के ऑफिस में नहीं जा पाए। एंड हमें आज अपने ऑफिस को बंद करके रखना पड़ा क्योंकि वहाँ पे लानवांग जी के क्रेजीएस्ट फैंस थे, ऐसे कहते हैं। तभी उन दोनों का नज़र लानवांग जी की ओर जाता है और लानवांग जी को देखते हैं। जहाँ पे फिंग डैड आप क्या कह रहे हो, तो जो फेमियान थे वो कहते कि जो हमारा ऑफिस है उसके बाहर बहुत सारे क्रेजीएस्ट फैंस बैठे हुए थे जो अंदर जाने नहीं दे रहे थे, एंड उन लोगों ने बहुत ज़्यादा मैस फैला दिया है। तो फिंग कहते हाँ, और फेमियान जिन जुशान को देखते हुए कहते और जिन जुशान की तो हालत तो मुझसे भी बेकार है, उन लोगों ने तो जिन जुशान के पीछे दौड़े थे वो लोग कि मैं तो उस टाइम पे समझ ही नहीं पाया था, मुझे हंसी आ रही थी, बट उस सिचुएशन को देखने के बाद मैं हंस भी नहीं पाया। ऐसे जो है ना फेमियान कहते हैं, जहाँ पे जिन जुशान कहते हैं डैड आप क्या कह रहे हो, ऐसे कहते हैं। जहाँ पे मैडम यूँ कहते तुम तीनों की तीनों जाओ जल्दी से शावर ले लो, ऐसे कहता है। जहाँ पे वांग जी कहते हैं आई एम सॉरी सब मेरी गलती, ये सब मेरे कारण हो रहा है आप सब लोगों के साथ, मुझे नहीं पता था मेरे फैंस ऐसा करेंगे करके, मुझे नहीं पता था वो इतने ज़्यादा क्रेजी हो जाएंगे करके, आई एम सॉरी ऐसे लानवांग जी सबको कह रहा था। जहाँ पे सभी लोग कहते कोई बात नहीं, गुस्सा तो आ रहा था सबको, बट वो फ़ैन जो खुद लानवांग जी वहाँ पे आके माफ़ी मांग रहा है ना, तो वो सब लोग जो नॉर्मल रिएक्ट कर रहे थे, कुछ भी नहीं। एंड विंग उसे देख रहा था, जहाँ पे विंचिंग कहती है विंग मुझे तुमसे बात करनी है। तो वो विंग कहता है हाँ। तभी वांग जी कहते हैं विंग बताओ ना तुम मुझसे शादी करोगी या नहीं। तभी फेमियान रुकते क्या कहा। तो वांग जी कहते हैं हाँ मैं विंग से शादी करना चाहती हूँ एंड लिली एंड विंग की जिम्मेदारी लेना चाहता हूँ। तो फेमियान कहते जिम्मेदारी विंग की और लिली की। तो वांग जी कहते हैं हाँ क्या मैं ये कर सकता हूँ। तो जो फेमियान रुक जाते हैं एंड मैडम यू की ओर देखते कहते हाँ बेटा तुम कर सकते हो, वैसे भी इतना ज़्यादा प्रॉब्लम तो हो चुकी है, इतनी सारी प्रॉब्लम हो चुकी है, तो मुझे लगता है कि ये सही डिसीजन होगा कि तुम विंग की जिम्मेदारी लो, हाँ ये सही डिसीजन होगा। तो विंग कहते डैड, तो वांग जी कहते सच में। तो फेमियान कहते हैं कि हाँ ले सकते हो, मैं फ्रेश होके तुमसे बात करता हूँ, ऐसे कहता है। एंड विंचिंग कहते विंचिंग की ओर देखता है और कहते हैं विंचिंग कुछ टाइम दो मुझे पहले इससे बात करने दो, ऐसे कहते हैं। एंड विंग वांग जी के हाथ को पकड़ता है और उसे खींचते हुए लेके जा रहा था। तभी लिली कहते डैड। तो विंग कहता है लिली थोड़ी देर रुको बेटा, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ, ऐसे कहता है। लिली कहते हैं ओके डैड। एंड विंग वांग जी को सीधा खींचते हुए जो ना अपने कमरे में लेके आता है, जो ऊपर था ना सेकंड फ्लोर पे, वहाँ पे लेके आता है। एंड वांग अंदर जाते हुए डोर को बंद करते हुए ये सब क्या कर रही हो तुम। बट वांग जी तभी विंग को सीधा जो है ना दीवार नहीं कहेंगे, ये ना डोर पे ही पुश करता है, जो विंग ने डोर बंद किया था ना उसी पे पुश करता है। जहाँ पे विंग तुम ये क्या कर रहे हो। बट हमारा वांग जी उसके करीब आते कहते ओह विंग सच में मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस किया, एंड ये तुम्हारी जो स्मेल है ना रोज़ की, ये तो उससे भी ज़्यादा मिस की मैंने, ऐसे कहता है। एंड विंग के जो है ना ईयर को वो लीक करता है धीरे से, जिस कारण विंग पूरा फ्रीज। विंग कहता तुम कर क्या रहे हो। जहाँ पे वांग जी कहता है हाँ क्या कर रहा हूँ विंग, कुछ भी तो नहीं, जस्ट मैं तुम्हें फील करने की कोशिश कर रहा हूँ, मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस किया, ऐसे कहता है। जहाँ पे वांग जी ऐसे कहता तो विंग कहता दूर हटो मुझसे, एंड विंग उसे पुश करता है। जहाँ पे वांग जी विंग को देखते कहता ठीक है विंग दूर हो चुका हूँ मैं तुमसे, बोलो। जहाँ पे विंग कहता ये सब तुम क्या कर रहे हो, ये तुम जानबूझ के कर रहे हो ना। तो वांग जी जो है ना पीछे जाता है एंड बेड पे बैठता है, पूरे महाराजा स्टाइल में जो है ना बैठ जाता है बेड पे, एंड कहता है कि हाँ तुम समझ सकते हो कि ये मैं सब कुछ जानबूझ के कर रहा हूँ, जानबूझ के। तो विंग कहता क्यों। तो वांग जी कहता तुम समझ नहीं रहे हो, मैंने कहा ना मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ।
एंड लिली और तुम्हारी जिम्मेदारी लेना चाहता हूँ, इसलिए तो विंग कहता है तुम्हें ये सब करने की ज़रूरत नहीं है और तुम्हें हमारी जिम्मेदारी लेने की ज़रूरत नहीं, तुम्हें किसने कहा कि तुम मेरी जिम्मेदारी ले सकते हो और मैं खुद का ख्याल रख सकता हूँ। तो वांग जी कहता है देख रहा हूँ विंग, तुम खुद का कैसे ख्याल रख रहे हो, तो तुम तो मेरे फैन से खुद को बचा भी नहीं पाए एंड तुम अपनी फैमिली को भी नहीं बचा पाए। तुम्हें लगता है कि इन 3 दिनों में तुम अपनी फैमिली को ठीक से रख पाओगे? तुम जानते हो मेरे फैन कितने ज़्यादा क्रेज़ी है, वो किसी के घर में भी घुसते हैं एंड उन्हें टॉर्चर करते हैं। तुम सोच सकते हो अगर तुम्हारी बेटी के साथ ये सब हुआ तो विंग जाता है वांग जी के कॉलर को पकड़ करके तुम मेरी बेटी के साथ ऐसा नहीं कर सकते। तो वांग जी कहता है बट मैं बता रहा हूँ विंग, अभी तो तुम्हारे फैमिली मेम्बर के साथ हुआ है बट तुम्हारी बेटी भी है तुम्हारे पास, उसके साथ हुआ तो विंग उसे देख रहा था घूर घूर के, जहाँ पे वांग जी कॉलर से हाथ को जो है ना विंग के हाथों से छुड़वाता है एंड वांग जी विंग के हाथ पे एक छोटा सा किस करते हुए था, सोच समझ के विंग फैसला लेना, क्योंकि ये फैसला तुम्हारे लाइफ का जो एक बिग बड़ा सा फैसला होने वाला है, जिससे तुम्हारा करियर डिसाइड होगा, तुम्हारी फैमिली की रिस्पेक्ट डिसाइड होगी, यहाँ तक कि तुम्हारे चाइल्ड का फ्यूचर भी डिसाइड होगा। तो विंग कहते तुम ये सब क्यों कर रहे हो? तो वांग जी कहते हैं जैसा कि मैंने कहा था मैं तुम्हें पसंद करता हूँ इसलिए। तो विंग कहता नहीं, तुम मुझे पसंद नहीं कर सकते हो, तुम तो एक सुपरस्टार हो एंड हम तो पहली बार मिले। तो वांग जी कहता है विंग मैंने तुम्हें लास्ट टाइम भी कहा था कि हम लोग पहले भी मिल चुके हैं स्कूल में, मेरे भाई जब तुम अपने बेटी को स्कूल में ड्रॉप करने के लिए आए थे तब मैंने तुम्हें देखा था, मैं पहले भी कह चुका हूँ बट फिर भी तुम। तो विंग कहता है बट नहीं, इतनी जल्दी किसी को किसी से प्यार नहीं होता और ये तुम्हारे जैसे तुम सुपरस्टार हो, जैसे तुम मूवीज़ करते हो वहाँ पे जैसा होता है ऐसा रियलिटी में कुछ भी नहीं होता, पहली नज़र का पहला प्यार नहीं होता है। तो वांग जी कहता है बट मुझे हुआ है विंग एंड मैं इस प्यार को खोना नहीं चाहता हूँ, ठीक है तुम समझ चुके होगे मेरी बातों को एंड मैं तुम्हें ज़्यादा टाइम नहीं दे सकता बट क्योंकि मैं अपने क्रेज़ी फैंस को रोक नहीं सकता, जब तक मैं ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं कर देता कि तुम मेरे कौन हो तब तक मैं किसी को भी नहीं रोक सकता हूँ। अगर तुम चाहते हो कि मैं सारी चीज़ों को रोकूँ तो मुझे तुम्हारा आंसर बता देना विंग एंड थैंक यू सो मच विंग, यू आर। विंग उसकी ओर दिख रहा था बट वांग जी कहते हैं रहने दो, कुछ भी नहीं, अभी तो कुछ कहना ही नहीं है। बट वांग जी जस्ट एक स्मक करता है और कहता है बट मुझे तुमसे कुछ चाहिए विंग। विंग उसको देख रहा था बट तभी वांग जी जो ना विंग के हाथ को और भी ज़्यादा टाइटली पकड़ता है एंड सीधा उसे बेड पे पुश कर देता है, जिसके कारण विंग पूरा शॉक था। बट वांग जी विंग को देखता है एक स्मक करता है, जिसके बाद जो है ना वांग जी विंग के ऊपर आ रहा था, जिसके कारण विंग थोड़ा शेक कर रहा था। बट वांग जी विंग के ऊपर आता है एंड विंग से कहता है कि जो चीज़ चाहिए ना वो तुम्हारे लिप्स है। एंड उस टाइम का जो किस था ना विंग, सच में वो बहुत अमेजिंग किस था एंड इस किस को मैं आज भी फील करना चाहता हूँ। ऐसे कहते हुए विंग के लिप्स को डायरेक्ट वो कैप्चर कर लेता है एंड विंग के लिप्स को सकड़ना स्टार्ट कर देता है एंड विंग शॉक था, इसलिए विंग शॉकिंग पोजीशन में जब बाहर आता है ना तो वांग जी को धक्का देने की कोशिश करता है, बोलते पुश करने की कोशिश कर रहा था बट वांग जी ने जो बहुत ज़्यादा टाइटली विंग को पकड़ के रखा था, यहाँ तक कि विंग का जो फेस था ना वो पीछे से बालों के अंदर अपने हाथ को घुसा के जो विंग के फेस को और भी ज़्यादा जो टाइटली किस रफ करते जा रहा था एंड विंग जो पूरा शॉक था। विंग की तो आइज़ ओपन थी बट वांग जी विंग के माउथ में अपने टंग को भी स्क्रोल कर रहा था एंड बहुत ज़्यादा रफली विंग को किस करते जा रहा था। एंड कुछ टाइम के बाद वांग जी छोड़ देता है, जहाँ पे विंग बहुत ज़्यादा गहरी सांसें ले रहा था, जहाँ पे हमारा वांग जी विंग से दूर होते हुए कहता है ये ठीक है। एंड वांग जी अपने लिप्स को जो ना लिक करता है और अपने थंब से भी थोड़ा सा जो है ना क्लीन करता है और कहता है कि वंडरफुल योर माउथ विंग, ऐसे कहता है। एंड विंग कहता है तुम एक नंबर के जर्क हो, ऐसे कहता है, जिसके बाद वांग जी जस्ट एक स्माइल करता है और कहता है तुम्हें अभी पता चला है विंग, ऐसे कहता है। विंग उसे देखता है एंड विंग जो ना एक पिलो फेंक के मारता है, जहाँ पे वांग जी कहता है ठीक है विंग, मैं तुम्हारे आंसर का वेट करूँगा बट ज़्यादा नहीं, ओनली 1 डे विंग, ऐसे कहता है। एंड वांग जी नीचे आ जाता है, जहाँ पे वांग जी नीचे आते हुए जो ना विंचिंग को देखता है एंड वांग जी उसे देख के जैसे एक स्मक करता है एंड विंचिंग अपनी मुट्ठियाँ कस लेती है बट वांग जी अपने विंचिंग जो ना अपने फेस पे कोई एक्सप्रेशन नहीं दिखाती, बिल्कुल भी नहीं, जहाँ पे विंचिंग वहाँ से वांग जी को देखती है एंड वांग जी उसे देख के एक स्मक करके वहाँ से जा रहा था और सबको ग्रीट करता है और कहता है आई एम सॉरी, मैंने विंग से बात कर ली है, अगर विंग चाहेगा मुझसे शादी करना तो ज़रूर हम जल्दी इन सारी प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगे, वरना मैं अपनी ऑफिशियल स्टेटमेंट दे दूँगा।
जिसके बाद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ऐसे कहते हैं। एंड वांगजी थोड़ा जो ना इमोशनल होने की एक्टिंग करते हुए कहते हैं, और शायद से मुझे विंग से दूर भी होना पड़ सकता है, मुझे ऐसा ही लग रहा है। विंग नहीं चाहता वो मेरे साथ रहना, ऐसे वांगजी कहते हैं। जहाँ पे मैडम यू उसे देखती है, जहाँ पे फेमियन जो आ चुके थे, फेमियन कहते नहीं बेटा मैं विंग से बात करता हूँ, एंड अगर तुम विंग को पसंद करती हो ना बेटा तो ज़रूर मैं विंग की शादी तुम्हारे साथ कराऊंगा, ज़रूर कराऊंगा। एंड लिली भी तुमको पसंद करती है ना लिली? तो लिली कहती है हाँ मैं इनको पसंद करती हूँ, ऐसे कहती है। जिसके बाद जो है ना वांगजी लिली के पास आता है और कहता है तुम अपने डैड को मनाओगी ना लिली? तो लिली कहती है हाँ मैं अपने डैड को मनाऊंगी, बट डैड मुझसे नाराज़ हो जाएंगे। तो वांगजी कहते हैं क्यों लिली? तो लिली कहती है कि लास्ट टाइम नाराज़ हो गए थे। तो वांगजी कहते हैं लिली एक बार मेरे लिए, सिर्फ मेरे लिए मनाना, उसके बाद वो डैड तुमसे कभी भी नाराज़ नहीं होंगे, ठीक है? तो लिली कहती है ठीक है अंकल। तो वांगजी कहते हैं अंकल मत कहो लिली, जैसा मैंने कहा था उस टाइम पे तुम मुझे डैड कह सकती हो। तो लिली कहते पर डैड ने नहीं कहा है। तो वांगजी कहते हैं वो भी कहेंगे कुछ टाइम के बाद, ठीक है बाय लिली। और वांगजी लिली की चिक पे किस करता है, जहाँ पे लिली कहते बाय अंकल, ऐसे कहता है। एंड उसके बाद जो है ना वांगजी वहाँ से चला जाता है, जहाँ पे मैडम यू फेमियन की ओर देखती, फेमियन तुम क्या कह रहे हो? एंड विंचिंग थी वहाँ पे, जहाँ पे विंचिंग कहते मुझे चले जाना चाहिए, ऐसे कहते हैं। विंचिंग वहाँ से चली जाती है, जहाँ पे मैडम यू कहती विंचिंग रुको, जहाँ पे मैडम यू कहती है फेमियन तुम क्या कह रहे हो? तुम कैसे विंग के लाइफ का फैसला ले सकते? तुमने कहा था कि मैं विंग को फोर्स ना करूँ, एंड तुम विंग के लाइफ का फैसला ले चुके हो, एंड तुम चाहते हो कि विंग उस इंसान से शादी करे जिसकी वजह से विंग के लाइफ में ये मेस हो चुका है। तो फिर मैं कहते हैं कि हाँ मैं चाहता हूँ, तो क्या हुआ? तो मैडम यू तुम, तो फिर मैं कहते देखो ये सारी मेस हो चुकी है, अगर मेस को क्लीन करना है तो उन दोनों को एक दूसरे के साथ आना ही होगा। एंड ऊपर से लान वांगजी सुपरस्टार हमारे विंग को पसंद करता है, तो मुझे नहीं लगता कि ये विंग के लिए गलत चॉइस है, मुझे लगता है कि ये बेटर चॉइस है एंड उसके करियर के लिए भी बेस्ट होगा। एंड जैसे भी हमारे लिली को वो लान वांगजी पसंद है, एंड मुझे लगता है कि अगर लिली को वो पसंद है तो इसका मतलब ये है कि विंग को भी वो पसंद होगा ही, क्योंकि लिली एंड विंग की सेम चॉइस है, बट विंग से बताना नहीं चाहता है एंड लिली बता रही है। एंड मुझे लगता है कि उन दोनों का फ्यूचर ब्राइट होगा, और लिली का भी उसके साथ, समझ गई ना? तो मैडम यू कहते फेमियन तुम तो मेरे फैसले के बीच में कभी बोलते नहीं थे, और आज? तो फेमियन कहते मैं कभी नहीं बोलता हूँ यू, बट आज मेरे बेटे के ऊपर है, हमारे विंग के ऊपर है, और मुझे विंग के लाइफ को अच्छा बेटर बनाना है, इसलिए मुझे ये सारी चीज़ें तो करनी होगी। एंड मैं नहीं चाहता कि उसे कोई प्रॉब्लम हो, क्योंकि पहले से वो सारी चीज़ों को झेल कर यहाँ तक पहुँचा है, एंड उसने खुद का फ़ोटो स्टूडियो ओपन किया है, और कितनी सारी मुश्किलों को वो झेलता ही आया है सिंगल पेरेंट्स होने के कारण। एंड जब वो सुपरस्टार के साथ रहेगा तो हाँ कुछ डिफ़िकल्टी आ सकती है, बट लान वांगजी सारी चीज़ों को संभाल लेगा, जहाँ तक कि मुझे लगता है। एंड उसके बारे में